हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कुछ प्लानिंग रहेगा, कहाँ पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं या मार्केट में हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में देखें तो कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी डे भी रहेगा। तो चलिए, तो वो एक दिन मतलब एक और ख़ास इम्पोर्टेंट डे बन जाता है और जो लेवल्स निकल के आएंगे वो खास करके हमें इंट्राडे लेवल्स के आधार पर मतलब वो काम आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। मार्केट एनालिसिस वीडियो अपना अगर हम देखें तो एक दो दिन बाद यहाँ पर मार्केट एनालिसिस वीडियो आ रहा है। पहले हमने कुछ एक मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला था जिसमें मतलब जो ब्रेकआउट वगैरह या जो पैटर्न सारा कुछ है वो मैंने सारा कुछ इसमें आपको ये जो यहाँ पर मतलब जो ड्राइंग दिख रही है ना पैटर्न चार्ट के ऊपर, वो सारा कुछ मैंने उसके अंदर समझाया था। कल मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं डाला, उसके पीछे का रीज़न मार्केट उसी रेंज में यहाँ पर चल रहा था और जो हम पहले एनालिसिस करके गए थे और उसी बेसिस पर मार्केट हम यहाँ पर काम कर रहा था, तो ज़रूरी नहीं समझा वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल अभी कल मार्केट एंड वीकली एक्सपायरी है, मतलब निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है, तो सोचा तो आज एक मार्केट एनालिसिस वीडियो बना के डाल देते हैं कि क्या अपडेट यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो देखो क्या अभी तक यहाँ पर हुआ मार्केट के अंदर ये 2 दिन यहाँ पर अगर मोमेंटम की हम बात करें, क्या है मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन दिया। कब दिया इसने? 18 अगस्त को गैप अप ओपन दिया और वहीं पर ही सपोर्ट बना के ये ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है और जैसे कि हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी थी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया, उसका मैंने टारगेट बताया कि भैया ये नेक टू यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, ये जो हेड टू यहाँ पर नेकलाइन अगर इसका पकड़े तो यहाँ तक तो पहले कंटिन्यू रैली कर सकता है, वहाँ से मार्केट रुकेगा, जो मतलब कंसोलिडेट है जो भी है रिट्रेसमेंट प्रोसेस अपना कंप्लीट करके और वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल मैंने आपको ये कहा था कि बस हमारे पास ये लेवल यहाँ पर टूटना चाहिए। कौन सा? 24,720 का, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर जैसे ही हम निकले मार्केट में पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई हमें देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हमें क्या है चार्ट के ऊपर दिख भी रही है, एक बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। उसके पीछे बहुत से रीजन कारण यहाँ पर लगाया जा रहा है कि मार्केट में फिलहाल अभी जो मूड माहौल यहाँ पर बना हुआ है, टैरिफ वेरिफ का डर जो यहाँ पर था मार्केट को एक तरह से, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी साइड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है ना, कि उसका इम्पैक्ट अभी यहाँ पर मतलब लोगों को डर अभी नहीं है कि टैरिफ चाहे कितना 50 का 500% लगा ले, अभी यहाँ पर हमें डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? क्योंकि हम यहाँ पर झेल लेंगे और उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट कर लेंगे? जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी हमारी पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, या तो फिर अपना गेम प्ले यहाँ पर बाकी देशों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, कि जैसे कि मतलब आप देख रहे हो कि चीन इंडिया का मतलब जो लीडर्स है वो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि एससीओ समिट में मोदी जी यहाँ पर जाने वाला है। अभी 2 दिन पहले 18-19 अगस्त को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर आए थे। 18-19 को भारत यात्रा उनकी यहाँ पर थी, आज ही वो यहाँ से निकले हैं। तो वहाँ पर मतलब कुछ अच्छी अच्छी डील हुई है। अभी क्या डील हुई है आपको अगर नहीं पता है, जानना है, तो एक मैंने यहाँ पर एक चैनल बनाया हुआ, दूसरा चैनल अपना यूट्यूब चैनल। कौन सा चैनल? यहाँ पर टॉक विथ विपुल कुमार अगर आप लिखोगे तो आपको वो चैनल मेरा मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैं सारा कुछ विपुल कुमार सारे मैं न्यूज़ वहाँ पर कवर करता हूँ। अच्छे खासे इंपॉर्टेंट जो अपडेट रहते हैं वो सारा कुछ मैं वहाँ पर मतलब जियो पॉलिटिकली और अपने स्टेट या देश लेवल के मैं सारे यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मतलब ये जो वीडियोज़ है, ये जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं मतलब ये जियो पॉलिटिकली तो ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं ये मार्केट से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो वैसे ही सारे वीडियो जो एनालिसिस रहते हैं न्यूज़ के, तो वो मैं यहाँ पर करता हूँ। तो आप अब अगर इसमें रुचि धराते हो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, तो आप मेरे चैनल को इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगा कि इससे अभी मार्केट में हमें इंडिया से क्या फ़र्क पड़ेगा और मार्केट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
है। जैसे कि अभी ये जो लेटेस्ट वीडियो था यहाँ पर वांग वी जो इसके चाइना के जो है विदेश मंत्री, वो अभी यहाँ पर इंडिया आए थे तो उनसे मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर की, मतलब हमारे भारत के विदेश मंत्री के साथ यहाँ पर हमारे NSA डोवाल साहब से मिले थे, नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पर मिले थे, तो उनके साथ मिल गए, उनसे अच्छी अच्छी बातें की और कहीं ना कहीं जो कहीं पहले से जो ट्रेड रुके हुए थे या तो फिर समझ रहे ना जो बैरियर लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के ऊपर से हटाने की बात की है। और कहीं ना कहीं साथ मिल के जो रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें तो जो साथ मिलकर ढूंढने का और उसको निकालने की यहाँ पर बातें हुई है कि चाइना मतलब प्लान कर रहा है या वो कह रहा है कि हम अपनी मशीनें देंगे इंडिया को या जो भी है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे, है ना। कि मतलब वहाँ से उनके लीडर्स की ओर से मतलब बयान आ रहा है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारा पार्टनर है। तो मतलब ऐसे ऐसे बयान आ रहा है कि जो मतलब एक जो अभी लोगों को यहाँ पर डर था, किसका डर था, ये ट्रम्प भाई साहब का यहाँ पर डर था कि जो ये टैरिफ लगा देंगे हमारे ऊपर, धंधा यहाँ पर बंद हो जाएगा, महंगाई यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा हटता हुआ देखने को मिल रहा है ना। कि मतलब अगर थोड़े बहुत झटके भी अगर मिलते हैं तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट तैयार बैठी है कि जैसे कि उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने यहाँ पर GST कम करने को लेकर बातें की। तो मतलब जो भी US टैरिफ से हमें थोड़ा बहुत इम्पेक्ट भी पड़ेगा, अगर महंगाई में मान लो कि थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, मान लो वहाँ से 2 रुपया बढ़ रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है GST कम करके उस डैमेज को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी बेसिस को मतलब उसी बात को यहाँ पर ध्यान रखते हुए मार्केट लगातार मतलब इस पॉजिटिविटी को अभी अपना रहा है और कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू कर रहा है और मार्केट को अभी ये जो टैरिफ का जो डर है कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल की अगर बात करें, जो कहाँ कल अगर हम अच्छी खासी जो थोड़ी बहुत मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही थी तो ये वही इम्पैक्ट था। कौन सा इम्पैक्ट, जो ये वांग वी यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे, मतलब भारत में आए थे और जो बातें हुई निकल के आई थोड़ी बहुत, तो उसको लेकर मतलब समझ रहे हो ना मार्केट में एक बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जैसे कि ऑटो या जो इसके अलावा और भी बहुत है फार्मा वार्मा, ये जो तो उनको ये अच्छा खासा हेल्प कर सकता है और ये फायदेमंद रहेगा सेक्टर के साथ साथ भारत को भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी और समझनी होगी। जैसे कि हमने टेक्निकल बेसिस पे जो फोकस किया था वो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ अभी यहाँ पर मार्केट की न्यूज़ें भी चल रही है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर लेवल्स क्या है, कल क्या प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी ज़्यादा न्यूज़ पे यहाँ पर फोकस नहीं करते, न्यूज़ व्यूज अगर आपको देखना है तो वो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉक विद विपुल कुमार को, ठीक है। तो लेवल की अगर बात करें, क्लोजिंग यहाँ पर कहाँ पर है, मतलब निफ्टी की सबसे पहले 25,047। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब तक 24,720 के ऊपर है हमें पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर 25,000 का लेवल क्रॉस करने लगेंगे और मार्केट यहाँ पर हमारा सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ पर जो बचे कुचे जो बियर्स होंगे वो भी यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट अपना क्रिएट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अब क्या है, यहाँ पर 25,000 का लेवल यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। तो कल यहाँ पर मार्केट को क्या करना है कि 25,000 का ये जो लेवल है 25, चलो थोड़ा ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर सपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आप इस पॉइंट को यहाँ पर नज़र रखो। क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको मार्क कर दूँ कि जहाँ पर आपको मतलब दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम मार्केट आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सारा कुछ इसी पॉइंट के आसपास, मतलब कौन सा पॉइंट है 24,900 वाला एरिया, ये जोन यहाँ पर पकड़ लो कि 25,000 से लेके 24,900 का एरिया। जब तक निफ्टी है इसमें अभी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और यहीं से ही ये आगे कंटिन्यू करने की कोशिश लगातार करता रहेगा, ठीक है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो इसको ट्रेंड लाइन का भी मतलब जो वर्टिकल जो डायनेमिक सपोर्ट की जो हम बात करते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन हम जो रखते हैं ना मार्केट में कि एक ब्रेकआउट आता है रिट्रेसमेंट, तो अगर रिट्रेसमेंट की अगर मार्केट यहाँ पर प्लानिंग करता भी है
तो वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास देखने को मिलेगी। या तो फिर आप ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये जो स्विंग लो यहाँ पर ये क्रिएट किया है वहाँ तक का हल्का फुल्का, मतलब ये क्या है, पोजिशनल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है ये इंट्राडे ब्रेक भी करे और वहीं से फटाक से ये तुरंत इंट्राडे रिवर्सल भी बन सकता है। तो पोजिशनल माइंडसेट आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आना चाहिए। तो क्या है लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, इसी पॉइंट था, यही पॉइंट है ना हमारा 24,900 के ऊपर पोजिशनली, इसके ऊपर हमें यहाँ पर बुलिश सिनारियोज क्रिएट होते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ पोजिशनली या स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की, अभी यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो अभी नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, वही 25,250 200 वाला ये जो एरिया यहाँ पर रहेगा, वहाँ तक अभी यहाँ से अभी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। कि मान लो इंट्राडे वाइज अगर हम प्लान करना चाहे, रेंज वाला आपको मैंने दे दिया 25,250 से लेके यहाँ पर 24,900 का रेंज है। इंट्राडे की अगर प्लान करें तो आपके पास इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, ये 25,000 राउंड नंबर इसको पकड़ के चल सकते हैं। आपका हाई ये रहेगा, मतलब इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट का यहाँ पर सोचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हडल आपके पास मतलब 900 है, तो 50 पॉइंट के हिसाब से मतलब ये वाला हो गया। यहाँ पर 15 मिनट पे अगर चले तो मतलब वही देख रहे हो ना, तो ठीक है, तो मतलब ये 950 900 ये ऐसे आपका कुछ 800 या 850 6 जो ये स्विंग लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ऐसे 50 पॉइंट के हिसाब से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ब्रेक हुआ, ये वाला स्विंग और इसके बाद ये वाला डे लो। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्राडे वाइज आपको यहाँ तक खींचता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर फोर्स में अगर ब्रेक भी होगा तो ये थोड़ा बहुत गैप फिलिंग वाला सिनेरियो हो सकता है, इंट्राडे या एक दिन यहाँ पर आ जाए, आपको दिखाएगा थोड़ा सा डे क्लोजिंग यहाँ पर, दूसरे दिन यहाँ से जो भी हो रिवर्सल ये वगैरह हो सकता है। परंतु ओवरऑल आपको अभी भी देखो, आपको क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पॉजिटिविटी कंफर्म कम हो जाएगी। जब मैंने कहा था कि 24,900 या तो फिर मैंने आपको ये जो जोन यहाँ पर दिया था ना, यहाँ पर अभी देखो ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। अभी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करने दो, क्या कंटिन्यू करने दो, एक बार 25,250 यहाँ पर जाने दो और वहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये ज़्यादा मतलब जो बाकी बच्चे कुछ जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना कि जो बियरिश यहाँ पर बचे होंगे वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मतलब जो हम एक एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं ना कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ रहा है तो एक रिट्रेसमेंट, तो वो रिट्रेसमेंट आप एक 250 तक अभी यहाँ पर मार्केट को निफ्टी को जाने दो, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, या तो फिर मतलब आप कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज भी यहाँ पर मैं 1 आवर पे अगर इसको लेके जाऊँ तो एक ये एरिया है, अभी अगर ये ऊपर चला गया तो फिर थोड़ा यहाँ तक नीचे आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके आसपास कहीं ये होल्ड करेगा, और अगर ये यहीं से ही अगर मान लो रिवर्स होता है तो आपका थोड़ा इंट्राडे वाइज थोड़ा ये सोच सकते हैं। बाकी पोजिशनली इग्नोर करना कि जब तक अब मतलब मान लो ये आएगा ब्रेकडाउन करेगा और ऐसे रिट्रेसमेंट नहीं दिखता, मतलब 1 आवर पे आपको ये पैटर्न्स यहाँ पर फोकस रखना होगा, 1 आवर या 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब ये 1-2 दिन का प्रोसेस यहाँ पर आपको लगा लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंट्राडे में आपका जो मैंने यहाँ पर लेवल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप 50 पॉइंट के हिसाब से ये आपके पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप समझ गए ना कि जब तक आपका 24,900 या 25,000 ये वाला एरिया उसके ऊपर है तब तक हमें पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट में बनी हुई, या तो फिर एक ट्रेंड लाइन खींच लो, डायनेमिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको आप पकड़ के आके आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा। आपको थोड़ा ओवरऑल यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है कि ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मुझे कितना क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन रखना है किस साइड मोमेंटम में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अभी फिलहाल, सस्टेन मतलब थोड़ा सा एक रेंज में या साइडवेज टाइप यहाँ पर हमें सिनारियो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और जो ब्रेकआउट लेवल था वहीं पर ही आपका बैंक निफ्टी फिलहाल अभी टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उम्मीद क्या लगाई जा सकती है, आपके पास सपोर्ट जो है वही यहाँ पर रहेगा 55,650 या स्विंग लो जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो आपका सपोर्ट है।
और ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक सपोर्ट रहेगा। तो मतलब अगर इमीडिएट सपोर्ट जो आपका 55,650 का ये ब्रेकडाउन होता है तो हम कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग वाले सिनारियो तक यहाँ पर 55,350 या 450 तक के हमारे ये नीचे के स्पेस ओपन हो जाएगा। और वहीं से मतलब ये आपका जो निफ्टी में मैंने आपको एक रेंज दिया ना था ना कि जब तक उसके ऊपर है तो हमें पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा कि 55,350 उसके ऊपर है तो आपको एक पॉजिटिव सिनारियो इसमें मतलब मतलब ये समझ लो कि आपके रिवर्सल बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है। बाकी इसके नीचे इंट्राडे तो चलो आपको यहाँ तक हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, परंतु एक ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद 1 आवर और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के आसपास जहाँ पर आपको थोड़ा सी अच्छी सहूलियत हो, या तो फिर आप अपनी एक्सपीरियंस के साथ आप 1 आवर या 4 घंटे का थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ही यहाँ पर आपका पोजिशनली बियरिश व्यू काउंट होगा। अभी फिलहाल पॉजिटिव माहौल यहाँ पर उतना भी नहीं बना है जितना निफ्टी में मुकाबले मतलब नहीं है उतना। 4 घंटे पे अगर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर आपका प्रॉपर 4 घंटे में भी अच्छा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। सॉरी, इसको मैं अगर लाइन चार्ट पे अगर देखें, ठीक है, वही 55,550 लाइन डेली टाइम फ्रेम पे। और आपका डेली, हाँ ठीक है, 450 जो मैंने आपको गैप फिलिंग वाला सिनारियो बताया ना वो परफेक्ट सिनारियो यहाँ पर बन रहा है। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन किया भी तो वहाँ तक का एक छोटा सा स्कैल्पिंग या टारगेट के साथ वहाँ तक के टारगेट तक का हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और वहाँ से अगेन हमें एक बुलिश या बाउंस होता हुआ मार्केट बैंक निफ्टी आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट एरियाज आपको यहाँ पर पता चल गए। इमीडिएट 55, 650 वो ब्रेक हुआ, 450 और 350 आपके पास फर्स्ट और सेकंड टारगेट के हिसाब से नीचे के लिए रहेंगे। और वहाँ से फिर से अगेन बाइंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। इंट्राडे लॉन्ग साइड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग साइड में अच्छा है, यहाँ पर एक स्विंग हाई ये इमीडिएट मतलब सपोर्ट है। तो सपोर्ट से अगेन यहाँ से हमें इमीडिएट लेवल से भी यहाँ पर बाइंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है। उसके बाद भी मतलब पता चलेगा। बाकी आपके पास ये वाला है, अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ मार्केट और अगर यहीं से ही तो मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से अगेन हम इसके ब्रेकआउट पे बाद मतलब 55,760 के ऊपर भी हम यहाँ से लॉन्ग साइड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ से एक आप डायनेमिक रेसिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, इसका ब्रेकआउट मतलब समझ रहे नहीं, यहाँ से आया ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट अगर ये देख रहे हैं ना तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको हो सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर दिखे। तो मतलब वो आपका ये समझ लेना कि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आया है उसका ये रिट्रेसमेंट के लिए मतलब जा रहा है। तो मतलब आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप मान लो कोई बंदा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर पकड़ के चल रहा है रेसिस्टेंस को, हो सकता है आपको यहाँ पर अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होने को देखने को मिलता है, मार्केट सीधा यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर निकला, ये ब्रेकआउट दिखा, आपने यहाँ पर एंट्री लगाई, हो सकता है मार्केट सीधा यहाँ से डंप कर जाए, आपको ब्रेकआउट फेलियर दिखाएगा, ठीक है। और आप फिर यहाँ पर पैनिक में आके यहाँ पर सेल कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, वेट करना है। ये हो सकता है यहाँ से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट फेलियर हॉरिजॉन्टल, परंतु हो सकता है ये इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो कर रहा हो ट्रेंड लाइन का, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका आया, यहाँ से आपको ये रिवर्सल कुछ दिखाएगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा और यहीं से फिर ये आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से सिनारियो का यहाँ पर वेट करके भी यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप इस प्रकार से यहाँ पर, ये मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप कर दी वो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, मैं स्मार्ट मनी हूँ, मेरा माइंड से स्मार्ट है, तो मैं यही अपना स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आपको यहाँ पर फोकस रखना होगा कि आपको अपने आप को खुद के ऊपर भरोसा रखना है। सभी स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट जो एसएमसी यहाँ पर लोग चिल्ला रहे, वो स्मार्ट मनी इतना बोगस भी नहीं है, मतलब बोगस क्या, मूर्ख भी नहीं है कि वो खुद का स्ट्रेटेजी खुद को मतलब रिटेलर्स को यहाँ पर यूज़ करने देगा और समझ रहे हो ना, वो देखता रहेगा। तो समझ रहे हो, तो वो मतलब कुछ देखेगा ना कि मतलब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ लिक्विडिटी अचीव हो गई, तो मतलब लोग यहाँ पर सेल करेंगे और फिर मतलब वो बंदा क्या करेगा, थोड़ा सा डीप लगाएगा और यहाँ से बाय कर लेगा। हो सकता है उसका स्मार्ट मनी, इसका माइंडसेट मतलब उसका ऐसे चल रहा हो, ठीक है ना। तो आपको ये
पॉलिटिक्स यहाँ पर सीखनी होंगी कि सामने वाले को मेरे को कैसे हराना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बैंक निफ्टी का प्लानिंग। सेंसेक्स का क्या है, सेंसेक्स का आपका निफ्टी की तरह सेम रहेगा और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि भैया देखो आपको मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बेसिस पर ही मैं सिखाता हूँ। तो जो व्यू है, मैं जो यहाँ पर एनालिसिस बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए ही यूज़ करना है, ठीक है। उसी बेसिस पर ही आपको इसको यूज़ करना है। यूज़ करना है मतलब ऐसा नहीं कि कल चलो मैं उसके आधार पर ट्रेड ले लूँ, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आदत बनानी है। मतलब समझ रहे हो ना, आपको एक स्ट्रेटेजी रणनीति बनानी है, आपको सीखना है इस एनालिसिस को लेकर कि मैं कैसे यहाँ पर सोच रहा हूँ, आपको कैसे यहाँ पर सोचना चाहिए, मार्केट यहाँ पर कैसे सोच रहा है और उसके बेसिस पर क्या यहाँ पर हमें मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो अभी सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ पर कल आप प्रैक्टिस करो, आज प्रैक्टिस करो यहाँ पर वीडियो देखने के बाद। और इसके बाद क्या है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से आपने लेवल्स यहाँ पर निकाल के रखे हैं और क्या आपने कुछ नया यहाँ पर मतलब देखा, क्या क्या आपको यहाँ पर हो सकता है मुझे कुछ चार्ट पैटर्न मिस हो गए होंगे, तो आपके पास कुछ और दिख गया होगा। तो हर एक का ऐसा नज़रिया अलग अलग रहता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो हो सकता है मुझे हेल्प करे, किसी और को हेल्प करे, तो ये सारा एक दूसरे का हेल्पिंग से मतलब हम कुछ बहुत कुछ आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अपना यहीं कहीं पर ही रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ बाकी रहेगी, ऑप्शन चेन देखना है। क्या ऑप्शन चेन, देखो ऑप्शन चेन निफ्टी 50 का एक्सपायरी 20 मतलब 1 अगस्त है यहाँ पर। टोटल नंबर्स की अगर हम बात करें 18 लाख और यहाँ पर 24 लाख, जैसे कि हमने उम्मीद करी थी कि 24,720 के ऊपर पॉजिटिव माहौल, जो बाकी बच्चा को कुछ डेटा है वो भी वहाँ पर बुलिश होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पर दिख गए। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर 1 लाख। कॉल राइटिंग में यहाँ पर अच्छे बाप रे, वो बाप रे 25,000 देखा यहाँ पर। 25,000 पे 2 लाख का यहाँ पर कहाँ गया भाई साहब। तो अच्छा खासा यहाँ पर पुट राइटिंग में यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पुट राइटिंग में अच्छा खासा OI बिल्डअप हुआ है और कॉल राइटिंग में उतना कुछ खास है नहीं। फिलहाल इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 25,100 का देखने को मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, 25,100 का देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर भी है हमारे पास 100 का। आज का जो स्विंग हाई है उसके ऊपर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद 25,200, यहाँ पर अगर बात करें 25,000 और 25,958, 900 से 25,000 का ये जो रेंज यहाँ पर बना हुआ है 100 पॉइंट का, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर देखें हम LTP प्रीमियम, तो अच्छा खासे अभी भी पुट राइटर्स के पास यहाँ पर बचे हैं डीके करवाने के लिए। तो मतलब अगर ये मान लो कि अगर ये इतना सारा दम लगा के यहाँ पर एंट्री बने हुए हैं, यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर डेटा बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये कल इमीडिएट तुरंत नीचे आ जाए। हो सकता है गैप अप ओपन दिखवा दे, या तो फिर फ्लैट ओपनिंग है, थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर नेगेटिव भी 20-30 पॉइंट का अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना ये प्रीमियम यहाँ पर छोड़ेंगे। ये कोशिश करेंगे कि 25,200-250 तक पहले लेके जाने की, मतलब ये अपना प्रीमियम पहले पूरा, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन राइटर यहाँ पर क्या चाहेंगे, तो आप देख लेना उसी हिसाब से, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, अभी कुछ खास यहाँ पर देखने के लिए है नहीं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।